परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। प्रत्येक वस्तुएं प्रतिक्षण बदलते रहती है। उसी प्रकार व्यक्तियों के जीवन में भी यह परिवर्तन चलते रहता है। इसका एकमात्र कारण नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को भी माना जा सकता है, जो एक राशि से दूसरे राशि में निरंतर चलते रहते हैं और उसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। इसी संदर्भ में आज मैं देवगुरु बृहस्पति जो अभी मंगल की मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, उनका राशि परिवर्तन होगा और 1 मई 2024 को वह मेष राशि को छोड़कर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों पर, प्रत्येक राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। अब जहां तक बुध प्रधान कन्या राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए जीवन में अभी संघर्ष की अधिकता देखी जा सकती है। हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनकी शुभता से यदि व्यक्ति अछूता रहेगा तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल पाता है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ही किसी भी व्यक्ति के लिए उसके धन, उसके शिक्षा और संतान, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं कर्म के विधाता माने जाते हैं। और वर्तमान में वह आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अष्टम भाव तो आकस्मिकता का भाव होता है, और कोई भी ग्रह जो स्वयं पीड़ित हो, जो छठे, 8वें अथवा 12वें भाव से संचरण कर रहा हो, वह भला दूसरे को क्या शुभत्व प्रदान करेगा। यूं तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सुख स्थान एवं आपके दाम्पत्य सुख के कारक माने जाते हैं। अतः यदि देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए तो कहीं ना कहीं आपके सुख में निश्चित रूप से कमी आएगी। साथ ही साथ संचरण वश केतुदेव आपके राशि में ही विद्यमान है। केतुदेव जब भी व्यक्ति के राशि में बैठते हैं, लग्न में बैठते हैं, तो मन को हमेशा ही भ्रमित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्यों में कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं देने का प्रयास करते रहते हैं। व्यक्ति कोशिश तो करता है, प्रयास तो करता है, परंतु उस कार्य को वह पूर्ण नहीं कर पाता है। उसके लाभ की जो एक निरंतरता रहती है, उसमें भी कभी कभी आकस्मिक रूप से ब्रेक लग जाती है। साथ ही साथ शनिदेव आपके छठे स्थान से संचरण कर रहे हैं। छठे स्थान में शनिदेव का स्वगृही गोचर तो आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा, परंतु शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में बैठे हुए देव गुरु पर पड़ने के कारण गुरु जो भी आपके लिए थोड़ी बहुत सहायता करने के प्रयास करेंगे, उसमें वह असफल हो जाते हैं। उनमें शुभत्व की मात्राएं कम हो जाती है। परिणामतः जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, अब लगभग 13 महीनों का जो अवधि होगा, वह आपके जीवन में निश्चित रूप से सफलतादायक रहेगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि अब वह आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और कहा गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से सब कुछ कर तो सकता है, परंतु जब तक भाग्य का साथ उसे न मिले वह सफलता नहीं पाता है। अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में संचरण करेंगे, आपको विदेशों से भरपूर लाभ होगा। अनेक प्रकार की यात्राएं होगी जो आपके लिए सुखद मानी जा सकती है। पिता से भी आपको सहयोग प्राप्त होंगे। मन धार्मिकता की ओर रम जाएगा। धार्मिक स्थानों की भी कुछ आपकी यात्राएं होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं, वहां से उनकी 3 अमृतमय दृष्टियां मानी गई है।
अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो वहां केतु का जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो गया था वह दूर हो जाएगा। आपके मन में अब किसी भी प्रकार की बहुत अधिक संशय नहीं रहेगी, दुविधा की कोई भी स्थिति नहीं बनेगी। आपके मन में निराशाओं का जो एक अंधेरा आ गया था वह छट जाएंगे और आप प्रकाश की ओर आगे बढ़ चलेंगे। आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। चाहे वह धन की बातें हो, चाहे दाम्पत्य सुख की बातें हो, चाहे भूमि भवन की बातें हो, अब आपको निस्संदेह इन क्षेत्रों में जो एक रुकावटें आ गई थी वह दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे, आपके प्रयासों के भाव पर पड़ेंगे। अतः संघर्ष की जो एक अधिकता बन रही थी वह थोड़े कम हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ नजदीकियां आएगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों अथवा खिलाड़ियों के लिए यह वरदान साबित होगा। छोटी छोटी कुछ यात्राओं का भी संयोग बनेगा जो आपके व्यापार के लिए, लाभ के लिए उन्नति कारक होगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अब आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है। आपके दाम्पत्य सुख में जो राहु देव जो एक ग्रहण लगाने का कार्य कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जो दूरियां लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे पर जो संदेह की भावनाएं जागृत कर रहे हैं, विरोध की भावनाएं पैदा कर रहे हैं, उसे दूर करने का प्रयास अब देवगुरु करेंगे। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी। यदि आप छात्र हैं तो शिक्षा में उन्नति होंगे। अब किसी भी प्रकार की दुविधा की कोई स्थिति नहीं बनेगी। आपके बुद्धि में एक गहराई आएगी और आप अपने बुद्धि के बदौलत अपने कर्म क्षेत्र में, अपने व्यापार में खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। परंतु आवश्यक है कि आप देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः मंत्र का एक माला प्रतिदिन जाप करें तो आपके जीवन में जो किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निरंतर अवगत कराता रहूं।